एक जहाज की कल्पना करो, एक ऐसा जहाज जो अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार हो, अब तक का सबसे बड़ा जहाज। एक ऐसा जहाज जिसे एडिग कहा गया था, जिसे कोई डुबा नहीं सकता था। अब कल्पना करो कि वो अपने पहले सफर में ही डूब गया। एक ऐसा सफर जो सपनों से भरा था, लेकिन अंत में एक दुःस्वप्न बन गया। ये कहानी है टाइटैनिक की, एक जहाज जो इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बना गया। एक कहानी सपनों की और तबाही की। एक ऐसी कहानी जो हमें इंसानी महत्वाकांक्षा और उसकी सीमाओं के बारे में सिखाती है। ये कैसे हो सकता है? एक ऐसा जहाज जो अडिग माना गया था, वो कैसे डूब सकता है? टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक प्रतीक था, एक सपना था जिसे इंसान ने साकार किया था। ये इंसानी महत्वाकांक्षा का प्रतीक था, एक ऐसा प्रतीक जो दिखाता था कि हम क्या हासिल कर सकते हैं। ये दिखाता था कि हम प्रकृति को कैसे जीतना चाहते हैं। लेकिन प्रकृति के अपने नियम होते हैं। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, प्रकृति के कुछ और ही प्लान थे। एक बर्फ का टुकड़ा और सब कुछ बदल गया। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये एक वैश्विक त्रासदी बन गई, एक ऐसी त्रासदी जिसने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। इसने लोगों को हर चीज पर सवाल करने पर मजबूर कर दिया। क्या हम सच में प्रकृति को जीत सकते हैं? प्रगति पर, टेक्नोलॉजी पर, क्या हमारी तकनीक सच में इतनी मजबूत है? यहां तक कि किस्मत पर भी। क्या यह सब किस्मत का खेल था? टाइटैनिक की कहानी, हालांकि दुखद है, महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाती है कि हम कितने भी बड़े सपने क्यों न देखें, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह हमें प्रकृति की शक्ति की याद दिलाती है, एक ऐसी शक्ति जिसे हम कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते। यह हमें आपदा के समय साहस और बलिदान के बारे में भी सिखाती है। जब सब कुछ खोने का डर हो, तब भी इंसान का साहस और बलिदान उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। टाइटैनिक को अडिग कहा जाता था। यह एक ऐसा जहाज था जिसे कोई भी डुबो नहीं सकता था। उसमें सबसे उन्नत तकनीक थी। इसके इंजन और संचार प्रणाली उस समय की सबसे बेहतरीन तकनीक का उदाहरण थे। उसके बनाने वालों का मानना था कि उसे कुछ नहीं डुबा सकता। उन्होंने इसे सबसे सुरक्षित जहाज के रूप में प्रस्तुत किया। लोग उसमें सफर करने के लिए दूर दूर से आए थे। यह एक ऐसा अवसर था जिसे कोई भी खोना नहीं चाहता था। वो इतिहास का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित थे। हर कोई इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनना चाहता था। कुछ अमीर और प्रसिद्ध थे। वे अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा के साथ इस यात्रा का आनंद लेने आए थे। अन्य अमेरिका में एक नया जीवन तलाश रहे थे। जहाज आलीशान था और इसमें हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ था। इसमें भव्य सीढ़ियां, स्विमिंग पूल और बढ़िया भोजन व्यवस्था थी। यह एक तैरता हुआ महल था। यात्रियों ने संगीत, नृत्य और पार्टियों का आनंद लिया। हर रात एक नई पार्टी होती थी। उन्हें नहीं पता था कि उनका क्या इंतजार है। वे पूरी तरह से इस यात्रा का आनंद ले रहे थे। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से रवाना हुआ। यह एक ऐतिहासिक दिन था। यात्रा उत्साह के साथ शुरू हुई। हर कोई इस अद्भुत यात्रा के लिए तैयार था। किसी को नहीं पता था कि आगे त्रासदी आने वाली है। यह एक ऐसी रात थी जिसे कोई भी नहीं भूल सकता। यात्रा के पहले कुछ दिन शांत थे। समुद्र शांत था। यात्रियों ने टाइटैनिक की विलासिता का आनंद लिया। वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन चालक दल उत्तरी अटलांटिक में हिमखंडों के खतरों के बारे में जानता था। उन्हें दूसरे जहाजों से चेतावनी मिली थी। फिर भी टाइटैनिक ने अपनी गति बनाए रखी। 14 अप्रैल की रात को आसमान साफ था। समुद्र शांत था। यह एक खूबसूरत तारों भरी रात थी, लेकिन तापमान गिर गया था। यह खतरे का संकेत था। चिंता के बावजूद हवा में एक भयानक सन्नाटा था। कोई भी उस भयावहता की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था जो सामने आने वाली थी। रात के 11:40 पर देखने वालों ने उसे देखा। एक हिमखंड, विशाल और सफेद, सीधे टाइटैनिक के रास्ते में। अलार्म बज गया। इंजन उल्टे कर दिए गए। जहाज मुड़ा,
लेकिन इतना काफी नहीं था। हिमखंड टाइटैनिक के बगल में रगड़ गया। यह कोई बड़ा प्रभाव नहीं लग रहा था, लेकिन नुकसान घातक था। नीचे डेक में प्रभाव एक भयानक कंपन के साथ महसूस किया गया था। जहाज के डिब्बों में पानी भरने लगा। अडिग टाइटैनिक में पानी घुस रहा था। दहशत फैलने लगी। यात्रियों और चालक दल को खतरे का एहसास हुआ। यह कोई अभ्यास नहीं था, यह सच था। SOS, रात में चीखें। चालक दल ने संकट के संकेत भेजे। SOS, नया वायरलेस टेलीग्राफ मदद की गुहार लगा रहा था। लेकिन विशाल अंधेरे समुद्र में टाइटैनिक अकेला था। एक जहाज कैलिफोर्नियाई पास था, लेकिन उसका रेडियो ऑपरेटर ड्यूटी पर नहीं था। टाइटैनिक के संदेश अनुत्तरित रहे। एक दुखद गलती। घंटे बीत गए। टाइटैनिक नीचे डूबता जा रहा था। यात्री और चालक दल डेक पर जमा हो गए। उन्होंने चमत्कार के लिए प्रार्थना की। बैंड बजता रहा। उनका संगीत ठंडी रात की हवा में भर गया। एक त्रासदी के लिए एक भूतिया साउंड ट्रैक। महिलाएं और बच्चे पहले, आदेश दिया गया। महिलाएं और बच्चे पहले। लाइफ बोट उतारी गईं, लेकिन सबके लिए पर्याप्त नहीं थीं। दृश्य हृदय विदारक था। परिवार अलग हो गए। माताएं अपने बेटों को अलविदा कह रही हैं। साहस और निस्वार्थता के कार्य भय और निराशा के साथ मिश्रित होते हैं। कुछ पुरुषों ने जाने से इनकार कर दिया। वे डेक पर खड़े रहे, अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए। अन्य शेष लाइफ बोट में जगह के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैसे जैसे टाइटैनिक नीचे डूबता गया, डेक का कोण तेज होता गया। लोग रेलिंग से चिपके हुए थे, तैरते रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे। समुद्र में खोया, समय में पाया। 15 अप्रैल को 2:20 पर टाइटैनिक 2 भागों में टूट गया और लहरों के नीचे समा गया। जहाज के साथ 1500 से ज्यादा लोग डूब गए। कारपेथिया टाइटैनिक के संकट कॉल से सतर्क होकर घंटों बाद घटनास्थल पर पहुंची। उन्हें केवल लाइफ बोट, मलबा और समुद्र का भयावह सन्नाटा मिला। दुनिया सदमे में थी। अडिग टाइटैनिक जा चुका था। इस हादसे ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। लोगों को त्रासदी को समझने में बहुत मुश्किल हुई। 1985 तक 70 साल बाद टाइटैनिक के मलबे को ढूंढा नहीं जा सका। इस खोज ने जहाज और उसकी कहानी में रुचि को फिर से जगा दिया। साजिश की फुसफुसाहट। टाइटैनिक का डूबना हमेशा रहस्य में डूबा रहा है। कुछ का कहना है कि यह सिर्फ दुर्भाग्य था। दूसरे साजिशों और पर्दा डालने की फुसफुसाहट करते हैं। कुछ का मानना है कि टाइटैनिक के मालिकों ने समय बचाने के लिए सुरक्षा चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। अन्य उस भयावह रात में कप्तान और चालक दल के कार्यों पर सवाल उठाते हैं। बदले हुए जहाजों, कोडेड संदेशों और यहां तक कि एक मम्मी के श्राप के बारे में सिद्धांत हैं। हालांकि दिलचस्प है, लेकिन अधिकांश के पास सबूतों का अभाव है। सच्चाई कई ऐतिहासिक घटनाओं की तरह संभवतः मानवीय भूल, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों और समुद्र की अप्रत्याशित प्रकृति के बीच कहीं है। टाइटैनिक के सबक कभी नहीं भूला। टाइटैनिक जीवन की नाजुकता और मानवीय महत्वाकांक्षा की सीमाओं की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह जहाज, जिसे कभी न डूबने वाला माना जाता था, एक दुखद रात को अटलांटिक महासागर में डूब गया, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई। त्रासदी के कारण समुद्री सुरक्षा नियमों में सुधार हुआ। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री समुदाय को झकझोर कर रख दिया और नए सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए प्रेरित किया, जैसे कि पर्याप्त लाइफ बोट्स की उपलब्धता और नियमित आपातकालीन ड्रिल्स। साहस, बलिदान और हानि की कहानियां आज भी गूंजती हैं। बचे हुए लोगों की कहानियां और उनके अनुभव हमें उस रात की भयावहता और मानवता की ताकत की याद दिलाते हैं। टाइटैनिक की कहानी किताबों, फिल्मों और वृत्तचित्रों में बताई और सुनाई जाती रही है। जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक ने इस कहानी को एक नई पीढ़ी के सामने लाया, जबकि अनगिनत किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज ने इस घटना के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया है। टाइटैनिक का मलबा, जो अब एक संरक्षित स्थल है, उन लोगों के लिए एक स्मारक के रूप में खड़ा है जो मारे गए। समुद्र की गहराइयों में स्थित यह मलबा हमें उस समय की याद दिलाता है और उन लोगों के सम्मान में खड़ा है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। यह अतीत से सीखने के महत्व की याद दिलाता है। टाइटैनिक की खोज
और उसके मलबे की जांच ने हमें न केवल उस समय की तकनीकी सीमाओं के बारे में सिखाया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे हम भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बच सकते हैं। टाइटैनिक की विरासत त्रासदी की है, बल्कि स्थायी आकर्षण की भी है। संग्रहालयों और प्रदर्शनियों में प्रदर्शित टाइटैनिक की वस्तुएं और कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं और उन्हें उस समय की यात्रा पर ले जाती हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो दुनिया भर के लोगों की कल्पना को अपनी चपेट में लेती रहती है। टाइटैनिक की कहानी न केवल एक जहाज की है, बल्कि यह मानवता, साहस और सीखने की भी कहानी है, जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि हम अतीत से क्या सीख सकते हैं